हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 65 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पर बहुलक आज हम मोड सीखेंगे। सांख्यिकी में मोड कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई चीज़ अगर बार बार आ रही हो तो उसी को ही हम बहुलक मानते हैं। यह प्रेषण का अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है। ठीक है, मोड क्या होता है या बहुलक क्या होता है। अगर कोई हमें नंबर्स दे रखे हैं, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने बोला कि ये पूरी सीरीज़ है 2 3 3 3 4 5 6। अब मैंने आपको बोला कि ये जो मेरे पास पूरा का पूरा सीरीज़ है, ऑब्जर्वेशन है, अब इसमें से मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। तो आप बता दोगे सर आराम से कि सर ये तो 3 होगा, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है। तो जो चीज़ बार बार आ रही होती है, सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है, तो उसे ही बहुलक कहते हैं। ये हमने 9th क्लास में देखा था। मगर बच्चों, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो, अब बहुलक का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो जो सूत्र है, वो अब ये है। ठीक है। तो बहुलक का क्या सूत्र है? एल F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में बच्चों H। ठीक है। तो ये बच्चों क्या होता है, नहीं होता है, ये L क्या होता है, H कैसे निकलता है, F1 F0 ये F1, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकाली जाती है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। आप चिंता मत करना, बस खाली वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, एक भी जगह वीडियो स्किप मत करना, बस आप देखते रहना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बस आप अभी फ़िलहाल के लिए कॉपी में ये फॉर्मूला नोट कर लो, और इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं आपको जब हम क्वेश्चन कर देंगे तब बताता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज की वर्कशीट में। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। अब बच्चों, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले का आंसर आपका क्या होगा? सबसे पहले का आंसर बच्चों मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये होगा बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। क्या है बच्चों? तो ये हमारा पहले का आंसर होगा, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद देखो हमारा क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आरेख पर बहुलक आलेख पर द्वारा प्राप्त करते हैं। अब बच्चों, किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आरेख किस पर प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा? हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अगर हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम कौन सा ग्राफ बनाते हैं? हिस्टोग्राम। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 क्या दे रखा है? प्रश्न 3 दे रखा है निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, आपको वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है? इसका बहुलक। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से हमें वो सूत्र निकालना है, बहुलक याद करने का सूत्र कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 3 बच्चों स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने आंसर शीट में। तो बच्चों, तीसरे आंसर में सबसे पहले तो हमें जो क्लास इंटरवल दे रखा था CI, वो हमने बारंबारता और F जो बारंबारता दे रखी थी वो भी लिख लिया, और CI जो दे रखा था वो भी हमने लिख लिया। ठीक है, ये आप पहले अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30, ये बच्चों आप पूरा अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसका बहुलक। बहुलक मतलब कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है? इस तरह से मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला काम होता है इसमें ये देखना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हमारा क्या है? 18। तो बच्चों 18 ही हमारा क्या होता है? 18 हमारा F1 होगा। इसके ऊपर वाला नंबर को हम मानते हैं F0, नीचे वाले नंबर को मानते हैं F2, और सामने वाले नंबर को मानते हैं बहुलक वर्ग। हमें ढूंढना होता है बहुलक वर्ग। तो कैसे ढूंढते हैं? मैंने अभी बता दिया कि आपको सबसे पहले ढूंढना है बारंबारता में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 2 छोटी संख्या है, 7 छोटी संख्या है, 10 छोटी संख्या है, 8 5 सारी की सारी छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 18। ठीक है, तो 18 के सामने वाला बच्चों जो नंबर होगा वो क्या होगा? हमारा बहुलक वर्ग 10 से 15। ठीक है, और इस 18 क्या हो जाएगा? हमारा 18 हो जाएगा F1, ऊपर वाला नंबर हो जाएगा F0, नीचे वाला हो जाएगा F2। ठीक है, अब मोड का बच्चों जो बहुलक का सूत्र होता है वो तो हमें पता है, ये है। अब L क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे लोवेस्ट पार्ट हमारा है 10, वो हमने लिख दिया। F1 हमने देखा था 18 होगा, तो वो भी हमने लिख दिया। F0 ऊपर वाला नंबर 7, वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, F10 तो नीचे वाला हमारा, ये भी हमारा आ गया, F2 F10 आ गया।
एच क्या होता है बच्चों, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 15 में से 10 माइनस कर दो, कितने का बच्चों डिफरेंस है, कितने का फर्क है, तो 5 अंक का फर्क है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारे नंबर्स के क्या कहते हैं वैल्यूज निकाल दी बच्चों, हर चीज का जहां जहां वैल्यू निकालना था निकाल दिया। इसके बाद आप वो वैल्यूज लगा दो। ठीक है, मतलब कि एल की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एल की वैल्यू आई थी 10, हमने 10 लिख दिया। F1 की वैल्यू क्या आई थी 18, 18 लिख दी। F0 की वैल्यू क्या आई थी 7, 7 लिख दिया। H की वैल्यू क्या आ गई थी 5, 5 लिख दिया। इसी तरह से नीचे में 2F1 2 इंटू 18 -7 -10। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप नीचे सॉल्व करोगे तो देखो 18 में से 7 गए, 11 बचे। ये सॉल्व करोगे आप 18 इंटू 2 -17, तो आपका 19 बचेगा। 5 आपको क्या करना है, आपको कर देना 11 गुना 5 55 आ जाएगा, डिवाइड बाय 19 10। इसको बच्चों आप डिवाइड करना, आपके पास आ जाएगा 2.89। 10 प्लस 2.89 आपका आंसर आ जाएगा 12.89। ठीक है, तो ये था बच्चों आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ मोड निकालना आपको आ गया होगा, बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक वर्ग हमें चाहिए होता है तो वो मैंने निकाल के दे दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।